दोस्तों नमस्कार। ये है एक लड़की की माँ के बारे में कहानी, जो 1982 के पहले की है कहानी। और ये सत्य घटना है। हमारे ही गांव में एक दिन बस अड्डे पे एक औरत आई और बस की रास्ता देख रही थी। बस की रास्ता देख रही मतलब कि कब बस आए और बस पे बैठ के जाऊं। तो ऐसे ही सब लोग अपने अपने काम में मतलब बिजी थे। और वो भी औरत बैठी थी। तब तक दूसरी औरत आई और इतना अनाप शनाप, इतनी गाली गलौज, इतना मतलब बोलने लगी कि कुछ लोग तो अपने काम में बिजी थे, मगर ये जब सब आवाज़ शोर सुने गाली गलौज तो सब लोग मतलब कुछ लोग तो इकट्ठा हो गए, कुछ लोग तो अपने दुकान में बैठे रहे। मगर ये सब मतलब लगभग में भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा ही हो रही थी कि क्या बात है, क्यों मतलब ऐसा गाली गलौज कर रही है ये औरत। और ये तो बेचारी कुछ बोली भी नहीं है, ये तो अपना बैठी है, मतलब बस की रास्ता देख रही है। तो जो बस की रास्ता देख रही थी वो तो कुछ भी बोली नहीं, और बस आई और चली गई बस पे बैठ के। तो लोग बोलने लगे उस औरत से कि बहन ऐसा क्या है, इतना गाली गलौज क्यों कर रही हो। वो औरत तो बेचारी कुछ आपसे कुछ बोली भी नहीं, वो तो सिर्फ बस की रास्ता देख रही थी। और वो देखो बस आई तो वो चली गई, आपकी कोई भी गाली गलौज का उसने उत्तर नहीं दिया। अगर चाहती तो वो भी आपको गाली पलट के दे सकती थी। तो फिर वो अपनी कहानी बताने लगी कि तुमको क्या मालूम कि हमारे ऊपर क्या गुजर रहा है, क्या दुख पड़ रहा है। तुम क्या जानो, तुम कोई बेटी के बाप हो या आपकी बेटी के ऊपर ऐसा गुजरा है। मैं तो एक बेटी की माँ हूँ, और जो तकलीफ हमारे ऊपर गुजरी है वो हमारे ही साथ जाएगी, क्योंकि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक एक तकलीफ कभी ख़त्म नहीं होगी। और इस औरत को मैं जब देखती हूँ तो मेरी तकलीफ और बढ़ जाती है, क्योंकि इस औरत ने हमारी बेटी को इस तरह से मौत दी है कि जिसका आप भी सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक इंसान को जब मौत मिलती है तो तड़पने के लिए भी मौका मिलता है, हमारी बेटी को तो तड़पने के लिए भी मौका नहीं मिला। इस तरह से उसने मेरी बेटी की हत्या की है। ये कहते कहते वो औरत रोने लगी और उसने फिर अपनी बेटी के बारे में बताना शुरू किया कि ये औरत हमारी बेटी की सास है, जो अभी बैठकर बस में गई है। ये यही गांव की है रहने वाली, और मेरी बेटी भी एक ही गांव के मतलब सास बहुए हैं। तो मेरी बेटी की हमने तो ये आती थी या जाती थी तो यही सोच के हमने अच्छा सोच के ही किया था। और मुझे जानकारी भी थी कि हाँ चलो ये यही गांव की है ये। तो शादी किया था, मगर इसने मेरी बेटी को इतना दुख दिए, इतना तकलीफ दी कि जिसका कोई अंत ही नहीं। और आखिर में मेरी बेटी की जान ही ले ली इसने। और मेरी बेटी की जिस तरह से मौत दी है उसका तो कोई वही नहीं है। इसने मेरी बेटी को बोला कि पहले तो जो तकलीफ मारा पीटी करती थी, गाली गलौज करती थी, वो तो करती थी, मेरी बेटी सहन करती थी, आती थी बताती थी। और हम माँ बाप हैं तो दोस्तों पहले तो ये कोर्ट कचहरी सब पहले होता ही नहीं था, थोड़ा समझौता उमझौता हो जाता था समझदारी से, और हो जा रहने लगती थी बेटियाँ। अब तो जो बेटी के माँ बाप बेटी का साथ देते हैं तो समाज उनको जो है ना बहुत ही गलत नज़र से देखता है, जब तक कि अपनी बेटी को पन्ना तकलीफ पड़े। तो ऐसा समाज है। और समाज कहीं अलग से नहीं आता है, समाज हम ही आप लोग हैं कि जब अपने ऊपर तकलीफ पड़ती है तो कायदा कानून अलग होता है, और दूसरे के ऊपर पड़ता है तो सिर्फ कीचड़ ही उछालते हैं और बोलते हैं कि ये तो बेटी का घर ही तोड़वा रही है। अब कोई माँ बाप है बर्दाश्त कर लेता है कि बेटी मर जाए, ससुराल तो मर जाए, हमारे लिए इज्जत ही बहुत बड़ी चीज़ है। और कोई माँ बाप है तो ऐसे भी माँ बाप हैं कि जो बेटी का ही
मतलब आगे पता नहीं क्या कैसे करवाते हैं कि क्या है, पैसे के ही भूखे होते हैं। कुछ माँ बाप हैं ऐसे समाज में कि सोचते हैं कि नहीं, हम माँ बाप हैं तो हमारा जब तक हमारा जीवन है तब तक हम अपनी बेटी को बचाएंगे ही, जैसे हो ऐसा। तो वो बताने लगी कि ऐसे तकलीफ दे रही थी और मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी के साथ में इतनी बड़ी घटना ये करेगी। मेरी बेटी को बोला एक दिन की डहारे में जाओ, अनाज जो थोड़ा बहुत पड़ा है अंदर वो निकल नहीं रहा है, हाथ डालते तो है नीचे आन में मगर निकल नहीं रहा है। दोस्तों डहारी गांव में होती है मिट्टी की, जो उनमें पता नहीं कितने कितने कुंटल जो है अनाज भरा जाता है। अब तो डहारी का भी सिस्टम ख़त्म हो रहा है मिट्टी का, और लोग लोहे की डहारी खरीद रहे हैं, बन रही है और ख़रीद भी रहे हैं लोग। मगर वो जो मिट्टी की डहारी है ना वो बहुत बड़ी बड़ी, मतलब एक इंसान भी अंदर घुस जाएगा तो उसका सिर भी मतलब डूब जाएगा। उससे भी कहीं बड़ी बड़ी डहारी, मतलब डहारी कहो कि डहारा कहो, के लिए छोटी साइज होती तो उसको छोटी छोटी डहारी डहारी बोलते हैं, और बड़ी साइज होती तो उसको बड़ा बड़ा मतलब कहा जाए कि कम से कम नहीं तो छत से थोड़ा सा नीचे रहती है। तो कई कुंटल उसमें अनाज आता है दोस्तों। तो वो डहारी में उसने बहू को बोला कि जाओ तुम अंदर चली जाओ और जो भी बचा खुचा अनाज है वो निकाल दो। तो बहू को तो पता नहीं था कि ये हमारी सास ऐसा हमारे साथ में घटना करने वाली है, और सास ने तो पहले ही प्लानिंग बना के रखी थी कि ऐसा इसके साथ में करना ही है। तो सास तो बहू तो बेचारी भोली थी, चली गई डहारी के अंदर। और सास ने जैसे ही बहू डहारी में गई, उसने पहले से प्लानिंग बना के रखा था। और हमारे गांव में जो सरसों का पौधे होते हैं उनको जो सब सरसों निकाल लेते हैं, उसके बाद में वो रहता है तो वो तो उसमें थोड़ा सा तेल लगाओ तो एकदम से भड़ाक से सब मतलब पूरा जल जाता है। तो वो पहले से ही इंतजाम करके रखी थी। तो उसने क्या किया, पहले उसमें जल्दी से जो मिट्टी का दीवा रखा था, पहले उसने मिट्टी का दीवा डहारी में ऐसे तेल फेंक दिया और तुरंत वो पिंजी डाल के और तेल कर दी। अब सोचिए दोस्तों वो लड़की किस तरह जली, किस तरह उसकी मौत हुई, किस तरह तड़पी, सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह से उसने उस घटना को अंजाम दिया था उस औरत ने। तो जब जब वो औरत अपने मायके आती थी तब तब उस लड़के की माँ को पता चलता था कि आई है, तो जरूर जाती थी वो गाली गलौज करने। अंदर उसकी कितनी पीड़ा होगी वो पीड़ा निकालती थी, मगर उसकी पीड़ा कहीं ख़त्म नहीं होती थी। तो लोग कहते हैं गांव में बहुत सीधे सीधे लोग हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो ऐसे घटना को अंजाम देते हैं। अब सोचो वो माँ की कितनी पीड़ा है, उसका कोई तकलीफ का पार नहीं है। तो दोस्तों कुछ ये सत्य घटना है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और भगवान करे कि कभी किसी भी लड़की के साथ में ऐसा बनाव नहीं बने, ऐसी घटना नहीं घटे। बस यही मेरा कहना है।